Hey everyone, welcome back to the channel. In the previous video, I have told you my strategy regarding English. In this video, I am going to share my strategy related to CDS examination for GS portion and for the GS exam. As you all know that in the few previous videos of mine, I have highlighted the importance of PYQs, and in my every video I just used to talk about the importance of PYQs and how just by solving PYQs you can get a good hold over the questions which are asked in these kind of examination. So today my video is going to be on the same topic, that is the importance of PYQs to score a good number of marks in GS. So starting with the subjects which you have to cover for preparing the GS, I have told in my previous video. I will tag my video over here so that you can get reference for the subject list from that video. So I have told about 5 subjects. First one is science. Science में physics, chemistry, biology तीनों चीज़ें आएंगी. And I have already told you कि physics, chemistry, biology ये तीनों चीज़ें आप CDS जर्नी के डिजिटल नोट से कर सकते हो, प्लस जो CDS जर्नी की मैराथन काइंड ऑफ वीडियोस होती है 5 या 4 घंटे की, उसे कवर करके आप इन सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो. नाउ कमिंग टू दी कि आपको क्वेश्चन का आइडिया कैसे लगेगा. सो फॉर दैट आई वुड सजेस्ट यू टू कीप अ होल्ड ऑन PYQs, क्योंकि आप जितने से ज़्यादा PYQs लगाओगे उससे आपको पता चलेगा कि UPSC किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और जो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उनमें ही कैसे थोड़े से एडिशंस करके उसे ट्रिक करके वो फिर से उसे रिप्रेजेंट करता है. एंड फॉर दैट आई वुड अगेन सजेस्ट यू दिस book from Oswald Books, and it contains 16 years old previous year papers. It comes in 3 variants: for English, for general knowledge, and third is for elementary mathematics. So I would be telling you in a while that how you can utilize these books to get a hold on the previous year question paper. As I am talking about science, तो साइंस में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल सेल पढ़ा, टिश्यू पढ़ा, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा, तो जब आप PYQ एनालाइज करते हो तब आपको पता चलता है कि इन चैप्टर्स से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एज यू ऑल नो कि साइंस से 30 क्वेश्चन आते हैं, 10 फ्रॉम बायोलॉजी, 10 फ्रॉम फिजिक्स एंड 10 फ्रॉम केमिस्ट्री. बट जब आप देखोगे किसी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इनके नंबर्स है ये वेरी करते हैं. कभी बायो के ज़्यादा पूछ लिए, कभी केमिस्ट्री के ज़्यादा पूछ लिए. एंड यू नो कि अगर आप केवल एक सेक्शन करके जाते हो, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी करके गए, फिजिक्स नहीं करके गए, केमिस्ट्री नहीं करके गए, तो वो बहुत बड़ा लॉस होगा आपके लिए, क्योंकि ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप थोड़ा सा इनपुट दोगे तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा. सो यू कैन नॉट मिस ऑन दीज वेरी सब्जेक्ट्स. अगर आप इसी जगह पे आप हिस्ट्री लेके बैठते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, सोचते हो कि हिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ा पढ़ के भी बहुत सारा स्कोर कर सकते हो. सो फोकस ऑन दीज सब्जेक्ट्स एंड इनके PYQ सॉल्व करते हुए आपको पता चलेगा कि इनमें बहुत ज़्यादा रेपिटेशन होता है. आई विल शो यू सम इंस्टांसेस इन अ वाइल. This is a book of Oswald Books of General Knowledge, and I am going to show you that how can you utilize this book to score maximum marks and to get hold over the topics which are asked in the examination. Coming to the content section, you can see that there are number of question papers which are given are mentioned over here, and in the end there are 2 sample question papers are given. Now coming to the question paper part. So this is the question paper. Now coming to its solution part, as you can see, पहले यहाँ पे सारे आंसर्स गिवन है और कौन से टॉपिक से पूछा गया है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. एज यू कैन सी दैट हियर केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं टॉपिक्स को आप फॉलो करके ये पता कर सकते हो कि PYQ में कितना ज़्यादा रेपिटेशन है. एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हैं, कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस आए हैं, कुछ बायोलॉजी के हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ CDS 2025. इसमें ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं. एंड नाउ यू जस्ट सी दिस टेबल ऑफ क्वेश्चन पेपर CDS 1 2025. इसमें भी सारे ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं. एंड हियर यू कैन सी दैट मेटल्स, नॉन मेटल्स, अभी वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया था. सेल ऑर्गेनल्स, वहाँ पे भी क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा गया था. सो यू कैन सी दैट यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार पूछे ही जाते हैं. सो यू हैव टू प्रिपेयर दोज टॉपिक्स वेरी वेल ताकि उनसे एक भी क्वेश्चन ना मिस हो. Now you have got an idea that how you have to build a grasp on these topics. जैसे सेल ऑर्गेनल्स है, हर ईयर पूछा ही जाता है, तो आपको सेल ऑर्गेनल्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है. आपको न्यूक्लियस पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, गोल्जी बॉडीज़ पढ़नी है, ईआर पढ़ना है, एसईआर, आरईआर, ऐसे करके आप कवर कर लोगे तो वो क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं और आप उनको सॉल्व करते करते पूरा याद कर लोगे. आपके माइंड में अच्छी सी इमेज बन जाएगी. जैसे मैंने साइंस का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ही आप बाकी सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हो. आई नो यू विल से कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें करंट अफेयर्स ऐड ऑन करके वो पूछ लेते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो कोर क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन का कोर, वो चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी है, अगर उसमें आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आर्टिकल से वो क्वेश्चन पूछेंगे ही. भले ही 2 स्टेटमेंट रहेंगे, एक स्टेटमेंट में आप आराम से एलिमिनेट कर लोगे. एक क्वेश्चन में अगर कुछ मिक्स एंड मैच होगा तो उससे आप एलिमिनेट कर लोगे. सो डोंट वरी अबाउट डैट कि कुछ अलग सा आ गया. तो अगर आपने अपने बेसिक्स अच्छे से किए हुए हैं अलॉन्ग विद PYQs, तो यू विल गेट अ डिसेंट स्कोर ऑफ 35 to 40 मार्क्स. नाउ देयर इज़ वन मोर फीचर ऑफ दिस बुक, दैट इज़ माइंड मैप्स. इसमें जो माइंड मैप्स गिवन है वो आपको हेल्प कर सकते हैं ताकि आप है ना कोई भी टॉपिक मिस ना करो. जैसे कि आपने क्वेश्चन पेपर में देखा, सारे टॉपिक सेग्रीगेटेड वे में गिवन है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा गया, इकोनॉमिक्स से पूछा गया. एंड विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स, लेट मी शो यू दीज माइंड मैप्स. See, these kind of mind maps are given, and with the help of these mind maps you can just टिक ऑन दी टॉपिक कि ये मैंने पढ़ लिया है, ये मैंने पढ़ लिया है. फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज़ गिवन एग्रीकल्चर के बारे में जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल खारिफ क्रॉप से, राबी क्रॉप से, जैद क्रॉप से, और ऐसे ही करके अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उसमें से आपने क्या क्या कर लिया है वो आप टिक ऑन कर सकते हो, ताकि आपको एंड में ये ना बचे कि मैंने ये भी रिवाइज़ नहीं किया, ये भी रिवाइज़ नहीं किया. सो इट इज़ काइंड ऑफ अ चेकलिस्ट to ensure that you have revised everything before the exam. So yes, this is the end of the video, and if you want to purchase these books you can access the link from the description given below, and you can also avail up to 50% discount on these books by using coupon code Mahima10. Thank you for watching my videos. Keep watching, stay tuned, bye bye.